स्वामी जी, पोल्यूशन पर हम थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि जितनी गाड़ियां होंगी उतना प्रदूषण होगा, उतना कार्बन एमिशन होगा। तो अब जो ईवी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके लिए तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन जो लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ी भर भर कर चला रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्रदूषण कितना बढ़ा रहे हैं स्वामी जी? और फिर प्रदूषण अगर है तो लंग्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस फूलने जैसी दिक्कतें, फेफड़ों को कमजोर करने वाली तमाम बीमारियां वो घेर लेती हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहे, फिर चाहे डीजल की गाड़ी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, स्वामी जी नियम क्या अपनाने चाहिए फेफड़ों के लिए? ये भी जरूरी है। देखो, हम जो भी प्रकृति में हम डाल रहे हैं वो वापस अपने पास आ रहा है। धुआं छोड़ोगे वो पर गाड़ी से तुम्हारे पास ही आता है सबसे पहले, फिर दूसरों के पास आता है। गाड़ी में आपको ऐसा लगता है आपकी गाड़ी तो पीछे से धुआं छोड़ रही है, अरे तेरे से आगे वाली गाड़ी जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका तो तेरे पास ही आ रहा है। तो जो आप धुआं छोड़ रहे हो वापस आप ही के पास आ रहा है। जो खेत में यूरिया डीएपी आदि डाल रहे हो, मोदी जी ने कहा वो भी कम करो भाई, ऑर्गेनिक खेती पर आओ। जो खेत में यूरिया डीएपी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दो, वो दूध दही साग सब्जी बन के वापस तेरे पास ही आ रहा है। जो तुम कर रहे हो ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि, फल का जो कर्म फल उसकी फलश्रुति, कर्म फल व्यवस्था ऐसी है संसार में। इसलिए परिणाम देख करके व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम, और फिर देखो प्राणायाम, तो परिणाम देखो और प्राणायाम करो, मजबूत बनाओ लंग, हार्ट, ब्रेन, भस्त्रिका, ये फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर भी ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है तो मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ब्रेन नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही कमजोर पड़ जाता है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, फेफड़ा ज़्यादा कमजोर पड़ गया श्वासारी, ब्रोंकोम, हार्ट कमजोर पड़ गया कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत समस्याएं हैं। समाधान है योग, योग और योग मूलक जीवन, योग मूलक उद्योग, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, योग मूलक चरित्र, जीवन, आचरण। इसी से समाधान है। समस्याएं अनेक, समाधान एक, योग। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमारी टीम ने पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों की बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें दर्शकों के सामने रखी। उसके पीछे कुछ कारण था। कारण ये कि दिल्ली, आगरा, आंध्रा, मुंबई और केरल इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं भारत में, और आपने भी इस बात का जिक्र किया। तो मतलब यह है कि जो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और जो लोग विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं वो देश के अंदर घूमने की कोशिश कर सकते हैं। और घूमना तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये तनाव को कैसे घटाता है, परिवार के साथ समय कैसे पतंजलि में आओ, यहाँ पर आकर आरोग्य पाओ, बीमारियां छोड़ो, दवाइयां छोड़ो, जीवन में ओज तेज सुख शांति पाओ। हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, पूरा हिमालय और पूरा गंगा क्षेत्र इतना सुंदर है। ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल लैंड सुंदर है। ये हमारी स्पिरिचुअल कैपिटल है हरिद्वार। हिमालय इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इतना सुंदर सुंदर अपना भारत, इतनी सुंदर, सच में आंध्र प्रदेश की तस्वीरें, इतने सुंदर नदियां, इतने सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर जंगल, ठीक कहा आपने। और इतना सुंदर हमारा हरिद्वार, और उसमें योग उसमें आयुर्वेद, उसमें बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर है, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा। इतने सुंदर सुंदर सब कुछ दृश्य आप उसमें हरिद्वार के भी हमने योगग्राम निरामयम के हिमालय के दृश्य ऐड कर दिए, गंगा जी के, अरे हर की पौड़ी के भी डालो जरा। और आज भाई 12वीं का रिजल्ट आया आचार्य कुलम का, उसमें भी प्राची बेटी ने टॉप किया है पूरे देश में, शिखर पर। जोरदार अभिनंदन है प्राची, यक्षराज, शुभकामनाएं। और अंबुज, प्राची सिंह और प्राची शर्मा, आयोग, सिद्धार्थ, गरिमा, ऐसे सब बच्चे। भाई ये एक दिन इसके ऊपर भी कार्यक्रम रखो कि ये जो पेपर लीक करते हैं ना, इनका भी मोक्ष करना चाहिए। स्वामी जी, कल ही रख लेते हैं, कल ही रख लेते हैं। नीट का मुद्दा ही ऐसा है, कितने सारे छात्रों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो जाता है। तो और उससे बच्चों में स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चे बड़े निराश होते हैं। हाँ, इस निराशा से बाहर निकालना है। और स्वामी जी, थोड़ी थोड़ी एनटीए की भी क्लास लगानी है, तो हम ये विषय भी जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।